अगर समय पीछे चला जाए और मैं अपने पुराने स्वयं से मिलूं, उस समय के अपने आप से जो लड़कियों और रिश्तों को लेकर परेशान था, तो मैं उसे यही बातें कहता जो आज तुम्हें बता रहा हूं। भाई, सबसे पहले ये समझो, किसी लड़की को आकर्षित करना एक कौशल, स्किल है। न ये कोई जादू है, न कोई किस्मत की बात। तुम्हारा रूप, कपड़े या पैसे, इनका आकर्षण में बहुत छोटा हिस्सा होता है। इसलिए पहली बात जो जाननी जरूरी है वो ये, लड़कियों को आकर्षित करने के लिए तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम सिंगल हो या रिश्तों में सफल नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कुछ कमी है, बल्कि बस तुम्हें ये समझ नहीं कि आकर्षण वास्तव में कैसे बनता है। इसलिए आज की पहली सीख यही है, अपनी असफलताओं को व्यक्तिगत मत लो। सोशल मीडिया पर बहुत लोग कहते हैं, तुम्हें लंबा होना चाहिए, जिम जाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, दाढ़ी रखो, तभी लड़कियां आकर्षित होंगी। पर सच्चाई इससे अलग है। मैं न तो बहुत सुंदर था, न ही शुरुआत में आर्थिक रूप से स्थिर, लेकिन जब मैंने महिलाओं की सोच और मनोविज्ञान को समझना शुरू किया, मेरी सफलता, सक्सेस कई गुना बढ़ गई। अगर तुम आसपास देखो, किसी सड़क या बाजार में, तो तुम्हें कई पुरुष मिलेंगे जो बहुत सुंदर महिलाओं के साथ हैं। क्या वे सब लंबे हैं? क्या सब ताकतवर या अमीर हैं? नहीं, क्योंकि एक औरत का आकर्षण किसी पुरुष के पैसे या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और ऊर्जा, एनर्जी से जुड़ा होता है। ये चीजें इंसान के स्वभाव में हजारों वर्षों से मौजूद हैं। इनका आधुनिक दुनिया से कोई संबंध नहीं। इसलिए एक पुरुष के रूप में तुम्हें बस इतना करना है, समझना कि महिलाएं सोचती और महसूस करती कैसे हैं और आकर्षण के प्राकृतिक नियम क्या हैं। एक बार ये समझ गए तो तुम किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में आसानी से आकर्षक बन सकते हो। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखो, तुम में पहले से वो क्षमता है, बस उसे सही दिशा में उपयोग करना सीखो। अब शायद तुम एक सिंगल व्यक्ति हो और ज्यादातर संभावना यही है कि तुम सिंगल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे कुछ ऐसे व्यवहार, बिहेवियर्स हैं जो किसी लड़की को तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए सोचने तक नहीं देते। लेकिन अगर तुम इस सीरीज को ध्यान से देखो और जो मैं इसमें सिखा रहा हूं उसे ईमानदारी से अपनाओ, तो यकीन मानो, जिस भी लड़की से तुम बात करोगे वो तुम्हारी ओर आकर्षित महसूस करेगी, वो भी बिना किसी जोर या बनावट के। और अगर तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। तुम और मैं इस सीरीज की हर वीडियो देखो, वो सारी बातें सुनो जहां मैं महिलाओं के बारे में समझा रहा हूं, फिर बाहर जाओ और जो कुछ सीखा है उसे किसी भी लड़की के साथ आजमाओ। तुम देखोगे, बिना महसूस किए ही धीरे धीरे अट्रैक्शन अपने आप बनने लगेगा। अब दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हमेशा अपनी फील्ड में खेलो, उसकी नहीं। मतलब क्या? अगर तुम मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि डेटिंग वर्ल्ड में एक महिला की करेंसी होता है सेक्स, जबकि एक पुरुष की करेंसी होती है कमिटमेंट। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक बहुत कीमती सलाह, गोल्डन एडवाइस है। जब भी तुम किसी लड़की से बात करते हो या किसी डेट पर जाते हो, तो उस बातचीत या मुलाकात के दो ही रास्ते होते हैं। या तो उसका लक्ष्य फिजिकल अट्रैक्शन यानी सेक्स होता है, या फिर रिलेशनशिप यानी कमिटमेंट। और याद रखना, इस दिशा को तय करने वाला हमेशा पुरुष होता है। ये हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से, बायोलॉजिकली होता है। अगर तुम तय करते हो कि उस मुलाकात का मकसद सिर्फ एक रात का रिश्ता है, तो उस स्थिति में महिला प्राइजन होती है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य एक सच्चा और लंबे समय का कमिटमेंट है, तो फिर उस स्थिति में तुम प्राइज हो। इस नियम को हमेशा याद रखना, रिश्तों की दिशा वही तय करता है जो अपनी कीमत समझता है। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे होते हो तो तुम्हारे सामने दो प्लेइंग फील्ड्स होती हैं। एक होती है सेक्स फील्ड और दूसरी होती है कमिटमेंट फील्ड। और एक पुरुष के लिए हमेशा आसान होता है कि वह कमिटमेंट फील्ड में खेले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कभी सेक्स के बारे में बात न करो या उसे चाहो ही नहीं। नहीं, ये एक प्राकृतिक और सामान्य चीज है। जिस तरह तुम इसका आनंद लेते हो, वैसे ही महिलाएं भी लेती हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। बस इसे अपना मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक लक्ष्य मत बनाओ। अब सवाल आता है, ऐसा कैसे किया जाए? स्टेप 1, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाओ कि तुम्हें सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए। स्टेप 2, ये समझो और अपने भीतर गहराई से महसूस करो कि तुम ही प्राइज हो। अब पहले स्टेप की बात करते हैं। तुम्हें सेक्सुअल होना है, लेकिन हॉर्नी नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सेक्सुअल मतलब तुम अपनी सेक्सुअलिटी के साथ कंफर्टेबल हो, तुम एक एडल्ट हो, तुम्हें इस विषय पर बात करने में झिझक नहीं होती। ये तुम्हारे लिए एक सामान्य और मजेदार बातचीत है, जैसी हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। लेकिन हॉर्नी का मतलब है तुम सेक्सुअल रूप से नीडी हो, तुम्हें अभी तुरंत सेक्स चाहिए, तुम उसे पाने के लिए बेचैन और उतावले हो। तुम्हारी सोच में एक छिपा हुआ एजेंडा है कि किसी तरह इस बातचीत से एक निश्चित नतीजा निकले। अब फर्क समझे? कभी भी किसी लड़की के सामने हॉर्नी मत बनो।
और कभी ये महसूस न होने दो कि तुम सेक्स के लिए डेस्परेट हो, क्योंकि ऐसा करते ही तुम अपने आप को सेक्स फील्ड में डाल देते हो और उस पल से लड़की अपने आप को प्राइज समझने लगती है। और जब एक औरत खुद को प्राइज मान लेती है तो वह ऐसे पुरुष के साथ न रिश्ता बनाएगी और न ही बातचीत जारी रखेगी। यह एक नियम है, तुम्हें पसंद हो या न हो, लेकिन यह हमेशा सच रहता है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। तुम्हें समझना और भीतर से महसूस करना है कि तुम प्राइज हो। अगर तुम किसी लड़की को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अटेंशन और अप्रूवल दे देते हो तो वह तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। ये वही गलती है जो ज्यादातर पुरुष बार बार करते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई लड़की अट्रैक्टिव है, वे उसे जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं क्योंकि वे उसे पाना चाहते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, वो लड़की उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगती है। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और शुरू में ही उसे कह देते हो कि वो बहुत खूबसूरत है, उसकी हर बात से सहमत हो जाते हो, उसे बार बार तारीफें करते हो और बाकी सभी लड़कियों से ज्यादा अटेंशन उसी को देते हो, तो ये सब वही चीजें हैं जो तुम्हें कमजोर और आसान दिखाती हैं। याद रखो, तुम प्राइज हो, इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझकर तय करना चाहिए कि तुम किसे अपनी अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट या एनर्जी देते हो। जैसे तुम्हें किसी लड़की के शरीर को छूने या उसके साथ कुछ करने का स्वतः अधिकार, ऑटोमेटिक राइट, नहीं है, उसी तरह किसी लड़की को भी तुम्हारी अटेंशन और अप्रूवल पर कोई स्वतः अधिकार नहीं है। तुम्हें अपना समय और ऊर्जा सिर्फ उसी लड़की को देनी चाहिए जो खुद भी तुम्हारे साथ बातचीत में अपना समय और प्रयास लगा रही हो। यही बात तुम्हें मूल्यवान बनाती है और यही वजह है कि कोई लड़की तुम्हारे पीछे आने की इच्छा रखेगी। अब ये विषय बहुत बड़ा है, आज मैंने तुम्हें सिर्फ एक झलक दी है ताकि तुम इसकी नींव समझ सको। मैंने इस विषय पर अपने चैनल पर कई बार विस्तार से बात की है और अब हम पहुंच गए हैं उस विषय पर जो शायद तुम्हारी असफलता की सबसे बड़ी वजह है, फ्रेंड जोन। तुमने यह शब्द कई बार सुना होगा, पहले अच्छा दोस्त बनो, फिर प्यार अपने आप हो जाएगा। ऐसे डायलॉग हम अक्सर रोमांटिक फिल्मों में देखते हैं जहां एक निष्काई लड़की का दोस्त बन जाता है, उसके लिए सब कुछ करता है और आखिर में दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। पर असल जिंदगी ऐसे नहीं चलती, हकीकत बिल्कुल उलट है। एक बार अगर तुम फ्रेंड जोन में चले गए तो लड़की तुम्हें कभी एक संभावित साथी, पार्टनर की तरह नहीं देखेगी, तुम बस उसके मेल फ्रेंड बनकर रह जाओगे, एक ऐसा दोस्त जो उसकी गर्लफ्रेंड्स जैसा है, बस लड़का है। और अगर किसी दिन तुम उसे बताने की कोशिश करोगे कि तुम्हें उससे दोस्ती से ज्यादा कुछ महसूस होता है तो ज्यादातर मामलों में वो डर जाएगी, अजीब महसूस करेगी और शायद तुमसे दूरी बनाना शुरू कर देगी। पर चिंता मत करो, फ्रेंड जोन का भी हल है। मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोगों ने मुझसे इस पर बात करने को कहा है और इसलिए बहुत जल्द इस विषय पर पूरी एक वीडियो आने वाली है जहां मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि फ्रेंड जोन से बाहर कैसे निकला जाए। अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें ज्यादातर लड़के गलती करते हैं और मैं खुद भी पहले यही गलती बहुत करता था। वो गलती है कॉम्प्लीमेंट्स देना। मुझे पहले लगता था कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी तारीफें करते रहो, उसे लगातार कॉम्प्लीमेंट्स दो। पर सच्चाई ये है कि कॉम्प्लीमेंट्स से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि कई बार इससे उल्टा असर पड़ता है। तुम एक ऐसे लड़के की तरह दिखने लगते हो जो सिर्फ लड़की के पीछे उसी एक वजह से है। अब जरा सोचो, एक अट्रैक्टिव लड़की की जिंदगी कैसी होती है। उसके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, उसे हर जगह हर समय कई लड़के अप्रोच करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं या किसी न किसी तरह इंप्रेस करना चाहते हैं। उसके लिए किसी लड़के को पाना कभी मुश्किल नहीं रहा क्योंकि उसे रोजाना दर्जनों कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कभी किसी अजनबी से, कभी दोस्तों से, कभी सोशल मीडिया पर। वो इस अटेंशन की इतनी आदी हो चुकी होती है कि उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब अब पहले जैसा नहीं रहा। अब सोचो, अगर एक लड़की को हर दिन सैकड़ों लोग कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो क्या तुम्हारा एक और तुम बहुत सुंदर लग रही हो उसके लिए कोई फर्क डालेगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो पहले से जानती है कि वो खूबसूरत है और आखिरी चीज जो उसे चाहिए वो है एक और लड़का जो उसे वही पुरानी बात दोबारा कहे। और जब तुम सिर्फ यही करते हो तो उसके लिए तुम बाकी सभी लड़कों जैसे ही लगने लगते हो जो बस उसी एक वजह से उसके आसपास हैं। अंत में आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे होते हो तो यह समझो कि तुम किसी रैशनल बीइंग से बात नहीं कर रहे। अब मैं यह नहीं कह रहा कि महिलाएं बुद्धिमान नहीं हैं, बिल्कुल हैं। शायद कुछ महिलाएं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हों, बेहतर ग्रेड्स पाएं या तुम्हारी तुलना में बेहतर जॉब करें। लेकिन जैसे ही कोई महिला किसी पुरुष से बात करती है, डेटिंग करती है या किसी रिलेशनशिप में आती है, तभी लॉजिक को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि उस समय वो दिमाग से नहीं, भावनाओं से प्रतिक्रिया करती है। इसलिए किसी महिला से बातचीत में लॉजिक पर भरोसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों का महत्व उतना नहीं है जितना यह है कि तुम्हारे शब्द उसे इमोशनली क्या महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो
और वह कहती है, तुम बहुत स्किन्नी हो। अगर तुम जवाब में कहो, मैं वेट गेन करने के लिए वर्कआउट कर रहा हूं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके रैशनल माइंड से बात कर रहे हो, लॉजिक से जस्टिफाई कर रहे हो, और यही करते ही उसकी तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन तुरंत कम हो जाती है। इसलिए किसी महिला से लॉजिक से बात मत करो, अपने एक्शंस को जस्टिफाई मत करो, उसे इंप्रेस करने के लिए रैशनल आर्ग्यूमेंट्स मत दो, क्योंकि अट्रैक्शन वह चीज नहीं है जिसे महिला कॉन्शियसली अपने दिमाग से चुनती है। ये एक इमोशनल और इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स है। अब समझो यह इंस्टिंक्ट कैसे काम करता है। जब कोई पुरुष अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ब्रैग करता है या किसी महिला को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो पहली नज़र में यह दिख सकता है कि यह पुरुष हाई वैल्यू और सक्सेस वाला है। लेकिन असल में महिलाएं यह नहीं देखती कि वह क्या कह रहा है, वे देखती हैं कि वह इनडायरेक्टली क्या कम्युनिकेट कर रहा है। और जो मैसेज लड़की एक्चुअली महसूस करती है वो ये है कि यह पुरुष इनसिक्योर और इनएडिक्वेट महसूस करता है, इसलिए वह ब्रैग कर रहा है और अपनी वर्थ दूसरों को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और यही वह चीज़ है जो अट्रैक्शन को तुरंत प्रभावित करती है। तो आखिरकार सवाल यह है, महिलाएं बैड बॉयज की ओर इतना आकर्षित क्यों होती हैं? नाइस गाइज अक्सर इसे समझ नहीं पाते। वे डिसबिलीफ में पूछते हैं, ये लड़के महिलाओं के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं, फिर भी महिलाएं उनसे प्यार क्यों करती हैं? वहीं नाइस गाइज लड़कियों को गिफ्ट्स देते हैं, महंगे डेट्स पर ले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सब कुछ आता है सब कम्युनिकेशन पर। जब कोई पुरुष लड़की को गिफ्ट्स और महंगे डेट्स से खुश करता है, तो उसे लगता है कि वह बता रहा है, मैं एक अमेजिंग पुरुष हूं जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है और तुम्हें मेरी ओर अट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन हकीकत में सटीक उल्टा असर होता है। दूसरी ओर, जब बैड बॉय लड़की के साथ एरोगेंट या डोमिनेंट होता है या कभी-कभी अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार करता है, तो वह सबकॉन्शियस रूप से यह संदेश भेजता है, मैं एक हाई वैल्यू वाला पुरुष हूं। और लड़की सबकॉन्शियस रूप से यह महसूस करती है, वह कॉन्फिडेंट है, उसका स्टेटस ऊंचा है, वह इमोशनली इंडिपेंडेंट है, उसे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वह उसे खुश करने के लिए कोई ज्यादा कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे खुशकिस्मत महसूस कराता है कि उसे उसकी अटेंशन मिल रही है। यह सब उसे हाई वैल्यू पुरुष के रूप में दिखाता है, और यही वजह है कि महिलाएं उसकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें बैड बॉय बनना चाहिए ताकि महिलाएं अट्रैक्ट हों? बिल्कुल नहीं। तुम रिस्पेक्टफुल और काइंड पुरुष हो सकते हो, और फिर भी महिलाएं तुम्हारी ओर नेचुरली अट्रैक्ट होंगी। इसके लिए सिर्फ ये समझना जरूरी है, यह इंस्टिंक्ट कैसे काम करता है। महिलाओं की प्रकृति, फीमेल नेचर को समझो, और कृपया यह नॉनसेंस मत मानो कि महिलाएं कॉम्प्लिकेटेड हैं या समझना मुश्किल है। असल में महिलाओं को समझना बहुत आसान है। वे इमोशनल बीइंग्स हैं जो इंस्टिंक्चुअल नियमों के आधार पर काम करती हैं। एक बार तुम ये रूल समझ गए तो किसी भी महिला को समझना आसान हो जाएगा, चाहे उसकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो। तो भाई, अगर तुम सिंगल हो या शायद कभी कोई फेलिंग रिलेशनशिप नहीं रही, तो इसे पर्सनल मत लो। मैं तुम्हें कंफर्ट देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं भी कभी उस स्थिति में था। लेकिन जब अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि समस्या मुझ में नहीं थी और न ही महिलाओं में। समस्या सिर्फ मेरी एक्शंस में थी। इसीलिए अगर तुम अभी अकेले महसूस कर रहे हो तो तुम्हें बस अपनी बिहेवियर बदलने की जरूरत है। बस यही थी अल्फा साइकोलॉजी की बात। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।